तो अभी हम स्टार्ट क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आपका। इससे पहले दो वीडियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे, वो वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और उससे पहले क्या, और उसके बाद एक और ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट क्लास है, वो देखनी पड़ेगी। दो वीडियो देखनी है, तब आपको ये यहाँ से अच्छे से समझ आएगा ये वाला चैप्टर। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो आपको जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे और जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सही बात है इतनी। तो ये सारे फॉर्मूले पता होंगे तो हम आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो अभी और एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है वो तो चलो देख लोगे आप, लेकिन इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको जो डिग्री में होते हैं ना जो एंगल, उनको आपको रेडियन में आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो बैठ के कि ये कितना एंगल है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूँ 5π/6, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कितना एंगल है, ये कौन सा एंगल है ये? हाँ, 150 है, ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अगर मैंने लिख दिया सपोज 13π/6, तो ये दिमाग में आ पा रहा है? चलो ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया। इधर 2π/3 बता दो पहले, ये कितना होता है? 120। तो ये सारे एंगल आपको पता होने चाहिए। अगर मैंने लिख दिया 3π/2, ये कितना है? 270। और 2π/3 तो लिख दिया। 3π/4, 180 कहाँ से? 135, सही है। तो ये सारे एंगल्स आपको पता होने चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, सही बात है। तो अब इसके बाद क्या होगा इसमें वो मैं समझाता हूँ, चैप्टर एक्चुअली है क्या। तो इस चैप्टर में होएगा क्या, जैसे आपको एक बात पता है। क्या बात पता है? कि साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये पता है। यहाँ पर साइन क्या एक फंक्शन ही तो है। साइन क्या एक फंक्शन है, फंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा भाई? ये साइन को उधर ले जाओ आप, π/6 है, उधर जाके ये ऐसे लगेगा, साइन इन्वर्स लिखना पड़ेगा इसको, और 1/2। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर साइन इनवर्स 1/2 अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? π/6 की। तो इसका आंसर π/6 आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए tan इनवर्स √3, तो क्या आंसर आएगा? किसकी वैल्यू होती है √3 tan में? 60 की। 60 मतलब π/3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? π/3। समझ पा रहे हो? मतलब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा ये किस चीज़ की वैल्यू है। इनवर्स फंक्शन होगा तो आपको टेबल तो याद है, टेबल तो याद होगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता होना चाहिए ये tan में 60 की वैल्यू है, तो इसका आंसर π/3 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? आसान है कंसेप्ट। तो अब यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ गए होगे कि चैप्टर आपको लग रहा होगा कि ठीक है क्या है, क्या चलने वाला है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। अभी आपने मुझसे कहा साइन इनवर्स, अगर मैं आपसे √3/2 पूछता हूँ, चलो 1/√2, कितना आंसर आएगा बताना जल्दी इसका। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 45। ये बात आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसका आंसर होगा 45 π/4। ध्यान से समझना मेरी बात को। ऐसा आपने क्यों कहा? क्योंकि आपको पता था कि साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है भाई? साइन 3π/4 की वैल्यू, हाँ क्या करेंगे? हाँ आंसर बताओ मुझे फाइनल क्या आएगा? हाँ 1/√2 ही होगी। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो 1/√2 ही आएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पता है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये π/4 भी 1/√2 वैल्यू दे रहा है, 3π/4 भी 1/√2 वैल्यू दे रहा है। तो आपने साइन इनवर्स 1/2 1/√2 की वैल्यू π/4 ही क्यों बोली? 3π/4 भी तो हो सकती है, बोलो।
पाई बाई 4 की जगह 3 पाई बाई 4 की जगह 3 पाई बाई 4 भी हो सकती है। बोलो हाँ या ना। समझ रहे हो इस बात को? कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? भाई अभी आपने कहा कि पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 हो सकती है, 3 पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 हो सकती है। अगर मैं ले रहा हूँ साइन इनवर्स 1/√2, मतलब इनवर्स उधर जाके, तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू पाई बाई 4 भी हो सकती है, और साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देखें तो साइन उधर चला जाएगा 3 पाई बाई 4 भी हो सकती है। इस बात पे एग्री कर रहे हो आप? हाँ हाँ या ना? 100% क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे आप एक बात बता दो, अगर ऐसा हो पाया कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू पाई बाई 4 भी हो और 3 पाई बाई 4 भी हो, तो क्या साइन इनवर्स कोई फंक्शन होगा? एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज मिल सकती हैं क्या? नहीं मिल सकती। एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज नहीं मिल सकती, फंक्शन अगर रखना है तो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर 1/√2 आ रहा है तो आंसर ये करें या ये करें। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, तो हमने डिसाइड कर रखा है कि यही आंसर करना है। तो क्या कंडीशन है, कैसे डिसाइड किया है हमने? रेंज डिसाइड कर दिए हैं हमने। साइन इनवर्स की रेंज पहले से ही डिसाइड कर दी है, इस रेंज में ही आंसर करेंगे, इससे बाहर नहीं आंसर करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स की जो रेंज हमने डिसाइड कर दी है ना, वो ये कह दिया कि भाई हम इससे का आंसर -π/2 से +π/2 तक ही कर सकते हैं, ना इससे बाहर ना इसके बाहर ना इसके अंदर, नहीं इसी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ही आंसर करना पड़ेगा हमको। तो कैसे? जैसे ये अगर 1/√2 है तब तो आंसर आप पॉजिटिव वाला कर दोगे। अगर यही आंसर होता माइनस में होता, साइन इनवर्स -1/√2, तो आप आंसर क्या करते? साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड में भी होता है वैसे तो, लेकिन थर्ड में आंसर नहीं करोगे आपको आंसर क्या करना है? -π/2 से +π/2। तो आप सिंपली इसका माइनस में आंसर कर दोगे। माइनस में आंसर का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वैसे। माइनस एंगल का क्या मतलब होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आप माइनस में कर दोगे, माइनस का π/4 लिख दोगे। समझ रहे हो ना? -π/4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ये। बात पता है ना आपको? जब इधर चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव चलता है, अगर मैंने इधर चलना शुरू कर दिया तो एंगल माइनस में चलता है। ठीक है, तो -π/4 इधर पड़ता है ऐसे। आगे से देखोगे तो ये पड़ेगा कितना? 315 पड़ेगा। और 315 को मुझे बता सकते हो रेडियंस में क्या लिखेंगे? 315 को रेडियंस में करवाए मैंने, सिखाए हैं सारे। कोई कंसेप्ट वीडियो देखना तो क्लियर हो जाएगा आपको। अरे आप ऐसे सोचो, 2 पाई से कितना कम है ये? π/4। तो 2 पाई में से π/4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7π/4। 7π/4। तो जल्दी से कन्वर्ट करना सीखो। 315 का मतलब 2 पाई में से माइनस हो रहा है π/4। अगर आप माइनस करते हो तो कितना आएगा? 7π/4। समझ पा रहे हो? छोड़ो उस चीज़ को। फिलहाल ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? हाँ ठीक है, इसका आंसर करने को थर्ड क्वाड्रेंट में भी कर सकते थे आप, लेकिन हमने पहले से डिसाइड कर रखा है आंसर हम -π/2 से +π/2 ही करेंगे। क्लियर है थोड़ी थोड़ी बात? मैं 1-2 एग्जांपल और लूँ तब समझ में आएगा आपको। अगर मैं आपसे पूछता हूँ cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू बताओ क्या होगी? जल्दी से। थर्टी की वैल्यू होती है 30 π/6। ठीक है, इसकी नहीं पूछो क्यों? चलो हाँ, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। फोर्थ में तो cos पॉजिटिव ही होता है भाई। अगर आपने -π/6 कर भी दी, cos उधर जाके कितना होगा? cos -π/6, cos -θ, cos θ होता है, आंसर आएगा प्लस का। फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है ना, तो ये माइनस आंसर नहीं कर सकते आप। समझ पा रहे हो? इसमें cos पॉजिटिव होता है सब, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। इसमें cos नेगेटिव होता है, इसमें आंसर कर लो। समझ पा रहे हो?
मतलब जो वैल्यू कॉस की नेगेटिव होती है, नेगेटिव 30 है वैसे ये तो कैसे जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, कैसे जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में कितने की वैल्यू बताओगे? वैसे तो 30 की होती, हाँ 180 माइनस 30 150 की हो जाएगी, वैसे तो ये 30 होता है, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बताना है इसी चीज़ को, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना माइनस की वजह से, तो 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 30 कितना आएगा 150, 150 मतलब 5 पाई बाय 6। क्या आप समझ पाए मेरी बात को, हाँ या ना? क्लियर हुई ये बात थोड़ी थोड़ी, या मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ ये वाला केस? नहीं आ गया समझ? अरे बोलो थोड़ा थोड़ा, सही है। तो मैं आगे पढ़ाता हूँ, फिर समझ आ जाएगा। आगे अभी वही चीज़ डिस्कस करना है। वैसे तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, मतलब क्लियर क्या हो गया होगा, मैं ये समझाना चाह रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वैल्यू एक ही दे सकती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इन इनवर्स की रेंज क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, उसी रेंज में आंसर करेंगे, उसके बाहर आंसर नहीं करेंगे, उस रेंज के बाहर। नहीं तो मल्टीपल आंसर मिलेंगे, और मल्टीपल अगर आंसर मिल गए तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले तो हम क्या समझेंगे इसमें, सबसे पहले हम साइन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी रेंज और डोमेन और रेंज देखेंगे, उसका इन्वर्स की उसमें कन्वर्ट कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर फंक्शन लिख दे रहा हूँ। फंक्शन हमारे पास है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सारे फंक्शन है। यहाँ लिखूंगा मैं इनकी डोमेन, इधर लिखूंगा मैं इनकी रेंज। ठीक है, देखते हैं भाई क्या क्या होगी। तो बता दो मुझे साइन की डोमेन क्या होती है, पता है आपको ये बात? हाँ, ऑल रियल नंबर। अगर मैंने लिखा है कि साइन एक्स इक्वल टू कुछ भी लिख दिया, मान लो y लिख दिया, या फिर 1/2 ही लिख लो, या फिर रहने दो, कुछ मत लिखो। मैं ये पूछ रहा हूँ x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप? कुछ भी रख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़े ना यहाँ पर। तो इसका क्या, ऑल रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और इनफाइनाइट कभी इंक्लूड होते नहीं है। रेंज क्या होती है इसकी? साइन हमेशा आंसर क्या देता है, इसका आंसर -1 से लेके 1 ही आ सकता है, ना तो उसके बाहर आगे वो, बट उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, अब अगर कॉस की बात करें, सेम कंडीशन, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और रेंज क्या होती है, -1 से 1 तक। सही बात है ये भी। टेन की डोमेन क्या होती है, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर हाँ बताऊंगा अभी, इधर बताओ पहले, रेंज बताओ इसकी। ऑल रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सारी वैल्यू मिलेंगी, सारी वैल्यू मिलेंगी। हाँ? ऐसे कैसे, क्या 10 है, 10x, वैल्यू तो कुछ भी रखो, मना नहीं करेगा, करेगा मना, अभी बताऊंगा क्या मना करेगा। लेकिन वैल्यू क्या क्या मिल सकती हैं, 0 पे वैल्यू मिलती है 0, और 90 पे वैल्यू मिलती है इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट सारी वैल्यू मिल जाती हैं। हाँ, जब नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट से 0 नहीं मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव भी मिल जाएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिल जाएंगी। तो वैल्यू तो सारी मिल जाएंगी आपको, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। लेकिन आपको एक बात पता होगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है जी, इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट वैल्यू आएगी रखने पे, तो आप यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट को आप इंक्लूड थोड़े ना कर रहे रेंज साइड में। रेंज साइड में आप इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इनफाइनाइट आंसर आना नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? मतलब ऐसी वैल्यू आप यहाँ नहीं रख सकते जिससे कि इनफाइनाइट बने। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट मैंने इंक्लूड नहीं की है। तो इनफाइनाइट किस किस पे बनता है, 90 पे, 180 पे। 180 पे बनेगा नहीं, 180 पे क्यों, 90 पर, फिर 90 के बाद ये मैंने कंसेप्ट क्लास देखनी पड़ेगी आपको, तब अच्छे समझ में आ जाएगा। 10 यहाँ पर बनता है 0, ठीक है, 90 पे 0 बन जाता है। अगर 90 पर क्या 90, ये 90 है, π/2 है,
इस पे 0 होता है, इस पे 0 होता है, तो इस पे भी 0 होगा, 3π/2 पर भी 0 होगा। फिर इसके बाद 5π/2, इस पे भी 0 होगा। ये क्या होता है फिर 7π/2। इन सब पे 10 0 देगा। ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मतलब 1 है, यहाँ पर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो इन सबको मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2n + 1 π/2। ये वाली क्लास भी मुझे बतानी पड़ेगी, एक बार आपको समझाना पड़ेगा। जो आपके 3.4 थी ना 11th में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। क्या आप ये चीज़ समझ पाए? लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारी वैल्यू पर 10 क्या देगा? इन्फाइनाइट देगा। π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2, ये सब ऑड मल्टीपल है π/2 के। तो इसको मैं 2n + 1 π/2 लिख सकता हूँ। तो इसकी जो डोमेन में ये सारे इंक्लूड नहीं होंगे। कौन कौन से? माइनस कर दो इसको, 2n + 1 π/2। यहाँ पर 2n, n की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू, 1 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। कॉट पे आओ फटाफट। अब कॉट में क्या होगा भाई? -∞ से +∞ कुछ भी रख सकते हो इसमें भी, ठीक है। आंसर -∞ से +∞ कुछ भी आ सकता है, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी जो नहीं रख पाओगे जहाँ पे इन्फाइनाइट बन रहा होगा। cot x की वैल्यू में वो नहीं रख पाऊंगा जहाँ पे cot x क्या बन जाता है? इन्फाइनाइट। कहाँ कहाँ पे बनता है इन्फाइनाइट? 0 पर, 180 पर, 180 मतलब पाई पर, फिर 2π पर, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ 3π। तो इसको मैं nπ लिख सकता हूँ, -nπ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। sec पे आ जाओ पहले। sec में वैल्यू में रख क्या सकता हूँ? sec x है। x कुछ भी रखने से मना कर देगा क्या? ये नहीं मना करेगा, कुछ भी रखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ ना कुछ आंसर देगा। तो इसकी जो डोमेन है वो है -∞ से लेके +∞। सही बात है ये? सही है ना? रेंज क्या होगी इसकी? अच्छा, इसमें भी कुछ वैल्यू ऐसी है मना करेगा। ये कौन कौन सी में मना करेगा? ये sec किस किस वैल्यू को रखने से sec मना करेगा कि नहीं ये मत रखो? बोलो। हाँ, जहाँ जहाँ पे sec x इन्फाइनाइट बनेगा, जहाँ जहाँ पे इन्फाइनाइट बनेगा वहाँ x रखने से मना कर। कहाँ बनेगा इन्फाइनाइट? cos जहाँ 0 बनता है, cos 0 का बनता है 90 पर, 90 के बाद 270, वही यही वाला केस बनेगा। 90 270 इन सब पे 0 बनता है cos, तो ये वाले माइनस हो जाएंगे यहाँ से। ये हाँ कुछ भी रख सकते हो, -∞ to ∞, माइनस इंटीजर तो माइनस में भी होते हैं। क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, पॉइंट में तो नहीं, इंटीजर। कौन सी वाली? 7π/2। हाँ 0 रख के n की वैल्यू, n 0 रखोगे तो ये π/2 देगा, n की वैल्यू 1 रखोगे 3π/2 देगा, 2 रखोगे 5π/2, 3 रखोगे 7π/2। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू फिर से इसमें से भी हटानी पड़ेंगी आपको। इसकी रेंज क्या होती है sec की? इसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी रेंज। बताओ क्या होगी? sec के आंसर क्या क्या आते हैं पता है ये बात आपको? sec जो आंसर देता है वो क्या क्या देता है? नहीं पता? अरे सोच के देख लिया करो यार। 0 से 90, 0 से 90 सारी वैल्यू मिल जाती हैं पॉजिटिव में। जो पॉजिटिव में मिल रही है वही नेगेटिव में भी मिलेंगी। sec का बात कर रहे हैं ना हम। sec 0 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ इनफाइनाइट नहीं 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, sec 0 की भी 1 होगी। ठीक है। और 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। 1 से इनफाइनाइट मिल रही है sec में वैल्यू। कहाँ से? 1 से। जो पॉजिटिव में मिल रही है वो नेगेटिव में भी मिलेंगी। पूछो क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90, पॉजिटिव वैल्यू मिल गई तो sec सेकंड में नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव में मिली है वही नेगेटिव में भी मिलेंगी। ये 1 से इनफाइनाइट मिली है, वह -∞ से -1 मिलेंगी। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पर इसकी रेंज क्या हो जाएगी भाई? -∞ से कैसा बन गया इनफाइनाइट? -∞ से -1, 1 इंक्लूड होएगा, -1 आ सकता है। इंक्लूड का चक्कर समझ में आ रहा है?
1 इंक्लूडिंग है या 1 आंसर आ सकता है, और 1 से लेके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंक्लूड होता नहीं है। सेम कंडीशन है कोसेक में बनेगी, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वही पाई के मल्टीपल नहीं रख पाओगे। क्यों नहीं रख पाओगे? जहाँ पर साइन 0 होता है वो वैल्यू नहीं रख पाओगे, क्योंकि उस पर ये इनफाइनाइट बन जाएगा। कोसेक कहाँ पे बनता है? 0 पे, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, माइनस n पाई करना पड़ेगा। ठीक है, रेंज इसकी भी वही है क्या? माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 वैल्यू देता है ये भी, फिर 1 से लेके इनफाइनाइट देता है। क्या आपको इतनी बात समझ आई? साइन कॉस टेन इनकी सबकी डोमेन और रेंज समझ आई? क्लियर है? ये डाउट तो नहीं है ज़्यादा? नोट करो फिर फटाफट। अब बच्चों देखो, ये हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का समझ लिया, अब इन्वर्स का समझेंगे। ध्यान से देखते जाना। देखो, जब इन्वर्स हमने रखा तो इतना तो आपको बात क्लियर हो ही गई होगी। अभी जब मैं समझा रहा था तो वैल्यू चेंज हो जा रही थी, जो पहले रख रहे, जो हमें मिल रही थी वो हम रख रहे थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि साइन π/6 वैल्यू बनती है 1/2, साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू मिलती है π/6, मतलब यहाँ पर ये डोमेन है, ये रेंज है। उल्टा हो जाता है, यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं, ये मिलती है, मतलब डोमेन और रेंज चेंज हो जाती हैं। समझ रहे हो ना? तो इसकी जो रेंज है वो तो डोमेन बन जाएगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, बना दो। तो इसकी जो साइन इनवर्स की जो डोमेन होगी -1 से लेके 1 तक आप वैल्यू रख सकते हो। सही बात है। कॉस इनवर्स में भी -1 से लेके 1 तक रख सकते हो। यही तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। जैसे साइन इनवर्स है, इसमें 1/2 रखी थी, तो वैल्यू -1 से 1 तक ही रख सकते हो, इसमें भी -1 से 1 तक ही रख सकते हो केवल। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन इनवर्स 2, तो गलत है ना ये भाई? साइन इनवर्स में 2 कैसे रख दोगे? 2 तो वैल्यू देता ही नहीं है साइन, साइन इनवर्स में 2 कहाँ से आ जाएगा? तो इसके डोमेन में नहीं है। अगर मैं टेन इनवर्स की बात करूँ तो टेन इनवर्स में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ये रख सकते हो सारी आप, -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट। ठीक है, अभी देखेंगे कि इसमें क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है। इसकी में क्या -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट कुछ भी रखो भाई। ठीक है, इसमें -इनफाइनाइट से इसकी रेंज वाला डोमेन बन जाएगा, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें क्या रख सकते हो आप? -इनफाइनाइट से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट रख सकते हो आप। यहाँ तक आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं बाकी और क्या चेंज होंगे इसमें। अब आते हैं बात रेंज की, बात आती है कि रेंज क्या होगी इनकी। क्या इसकी डोमेन रेंज बन जाएगी क्या उसकी? हाँ नहीं, पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो बाइजेक्टिव हो। तो बाइजेक्टिव मतलब 1 1 on 2। अब जब हम वैल्यू ये वाली सारी रखते हैं तो हमें ये सारी वैल्यू मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वैल्यू होती है जो एक ही वैल्यू देते हैं, तो मैनी वन फंक्शन हो जाता है इस हिसाब से। ये फंक्शन कैसा है? मैनी वन है। ये फंक्शन कैसा है? मैनी वन है। टेन कैसा है? मैनी वन है कि बहुत सारी वैल्यू सेम ऐसे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में सेम पॉजिटिव देगा, सेकंड और फोर्थ में सेम नेगेटिव देगा, सब मैनी वन है, सारे सारे मैनी वन है। सबको मैं 1 1 बनाना पड़ेगा, 1 1 और ऑन 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना दिमाग, इतना 1 1 और 2 में बस सोचो, सीधी सीधी बात है जो भी मैं बता रहा था। इसकी जो रेंज जब बनाएंगे तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे करना पड़ेगा? हमें -1 से साइन में -1 से 1 वैल्यू सारी मिल जाती हैं। फर्स्ट देखो ये क्वाड्रेंट हो गया। अगर साइन की बात करें, इस वाले क्वाड्रेंट में 0 से लेके 1 तक सारी वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यू है। साइन सारी वैल्यू 0 पे 0 देता है, 90 पे 1 दे देता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से -1 सारी मिल जाएगी, या फिर -1 से 0, बोलो हाँ या ना? तो मतलब सारी वैल्यू मिल जा रही है, -1 से लेके +1 तक सारी वैल्यू मिल जा रही है हमें, किसमें? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसकी हमने रेंज फिक्स कर दी, इसमें से ही थोड़ी सी निकाल ली, जो कि क्या है, -π/2 से लेके
प्लस पाई बाई टू। इसी रेंज में हम आंसर करेंगे किसका, साइड का। क्या आप समझ पाइए बात को, कोई कन्फ्यूजन है इसमें? आगे बता सकते हो रेंज क्या क्या रहेगी इनकी। तो बच्चों देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, कॉस की वैल्यू हमें चाहिए कहाँ, -1 से 1 वैल्यू रखेंगे। इसकी सारे -1 से 1 हमें मिल जाए वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक मिल जाएंगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव मिल जाएंगी 0 से 1, ठीक है। नेगेटिव कहाँ मिलेंगी, इस फोर्थ में तो नहीं मिलेंगी, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड में मिल जाएंगी -1 से 0 सारी। तो इसकी जो डोमेन हो जाती है, रेंज हो जाती है कॉस इनवर्स की, वो हो जाती है 0 से लेके पाई। समझ पाए आप इस बात को, 0 से पाई हो जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट 0 से 180, ठीक है ना। 10 में आ जाओ, 10 में क्या रहेगा भाई, 10 में वैल्यू कहाँ से कहाँ मिल जाएंगी, 10 में -∞ से इन्फिनिट सारी वैल्यू चाहिए, 0 से इन्फिनिट तो पहले में ही मिल जाएंगी, 10 की 0 से इन्फिनिट पहले में मिल जाएंगी, वो पहला क्वाड्रेंट तो रहेगा। और बाकी नेगेटिव वाली इसमें ले लो, फोर्थ में, फोर्थ दूसरे में भी ले सकते हैं लेकिन फोर्थ में लेंगे, क्यों, इसकी डिस्कशन बाद में होएगा, पहले समझो इसको। ये -π/2 से लेके +π/2। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी ध्यान। क्या ध्यान देनी पड़ेंगी वो मैं बताऊंगा अभी, पहले एक और थोड़ा सा नीचे आ जाओ। कॉट में बताओ, कॉट में भी वही चीज़ है, सारी वैल्यू हमें चाहिए। इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें तो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा हर एक में। नेगेटिव कॉट इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, दोनों में नेगेटिव होता है ना, लेकिन इस वाला लेंगे, ये और ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी, इसमें पॉजिटिव इसमें सारी नेगेटिव कॉट की। तो क्या कहाँ से कहाँ लूँगा मैं, 0 से लेके पाई, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे थोड़ी सी बात को हम, अभी मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा रहा। क्या यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। चलो ऊपर वाला बता दो, ऊपर वाला सही लगाया है मैंने, गलत लगाया है, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। मुझे ये बताओ 10π/2 वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। क्या आपने इनफाइनाइट को इंक्लूड किया है, तो यहां पर π/2 इंक्लूड नहीं कर सकते। 10 -π/2 कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट। क्या माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड किया है, नहीं, तो इसको भी नहीं कर सकते। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। ऐसे ही यहां पर सेम केस है, सोच लेना आप खुद से, क्योंकि कॉट 0 इनफाइनाइट होता है और कॉट पाई भी इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसको इंक्लूड हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ। अब यहाँ से क्या सेक का तो आप बता सकते हो, कहाँ से कहाँ तक लूँगा, जल्दी बता दो आप। सेक का जल्दी बताओ, कहाँ से कहाँ तक लूँ इसकी रेंज। पहले में तो पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, नेगेटिव कहाँ देगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में नहीं दे सकता, ये पॉजिटिव होता है सेक फोर्थ में। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेके पाई, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, ठीक है। कॉस में 0 वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, सेक पाई की वैल्यू -1 होती है, इंक्लूड होंगे। लेकिन सेक 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 क्या होती है, 0। सेक 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब इंक्लूड नहीं कर सकते हम, इसमें क्या नहीं आएगा रेंज में, केवल π/2, केवल π/2। मतलब इसकी रेंज में सब कुछ है लेकिन π/2 नहीं है, π/2 नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं किया है, तो वहाँ पर π/2 को इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें आ जाओ, कोसेक है, फर्स्ट और फोर्थ लोगे, मतलब -π/2 से इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग होगा, लेकिन क्या 0 माइनस कर देंगे। 0 इसकी रेंज में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कोसेक 0 क्या होगा, इनफाइनाइट। समझ गए यहाँ तक। तो आप ये डोमेन और रेंज समझ पाए इन्वर्स फंक्शन की। तो अब जब क्वेश्चन करेंगे इसी रेंज के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे, ठीक है ना। मैं 1-2 क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, आप उसको जवाब दे दो, तो आपकी पहली वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना 2.1, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आपने जवाब दे दिए मुझे तो। इसका ये हमने कन्वर्ट करके ये इसलिए बताया क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन आएंगे डोमेन रेंज वाले, ठीक है।
तो इसमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने समझा दिया ये। बाकी आपने नोट तो कर लिया, ये इसको मिटा दे रहा हूँ इधर से। तो आप जल्दी से मुझे बताओगे एक वैल्यू, फटाफट मुझे बता दो आप, सेक इनवर्स -2 क्या होगा? सेक इनवर्स पहले केवल 2 बता दो चलो। हाँ बोलो बोलो भाई। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस में 60 की, तो यहाँ पर 260 की होगी। सेक उल्टा ही तो हो जाता है, ठीक है ना। सेक में क्या हो जाता है? उल्टा। वहाँ पर 1/2, तो यहाँ पे 2 एक ही बात है। कॉस के लिए 1/2, सेक के लिए 2, तो 60 क्या हो गया? ये π/3। नीचे वाले का आंसर बताओ अब। -2 दे रखा है, तो आंसर माइनस में नहीं कर सकते आप, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में नहीं कर सकते? माइनस है तो इसका आप आंसर फोर्थ में नहीं कर सकते, माइनस में नहीं कर सकते, सेकंड में जाना पड़ेगा। सेकंड में जाना पड़ेगा। और ये 60 की वैल्यू है, तो सेकंड में 60 के अकॉर्डिंग क्या दोगे आप? 120। 160 की, वैसे तो 60 की वैल्यू होती है, आप क्या करोगे? 180 से 60 माइनस करके आंसर करोगे, कितना होता है? 120। 120 मतलब 2π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका यही होता है, जो भी एंगल की वैल्यू है पॉजिटिव में 180 से उसको माइनस कर दो। वैसे ये 60 की होती है, बट आप 180 में से 60 माइनस कर दो, आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे सेम वैल्यू के लिए। तो 2π/3 आ गया। समझ पाए नहीं समझ पाए आप? आसान है ना? ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी पहली वाली एक्सरसाइज करने में। एक और बता दो फिर भाई, कॉट इनवर्स -√3। जल्दी से इसका जवाब और बता दो मुझे। क्या होगा? बताओ, बोलो बोलो। √3, अरे कुछ सोचना ही नहीं यार। √3 सोचो क्या होता है कॉट में, किसकी वैल्यू होती है? √3 30 की होती है ना। अब अगर √3 30 की वैल्यू होती है, लेकिन हम हमारा दे रखा माइनस, तो कॉट की रेंज क्या है? कॉट की रेंज है 0 से π। कॉट की रेंज क्या है? 0 से π। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर करना पड़ेगा नेगेटिव के लिए। हाँ 150 हो गया ये, 150, हाँ 150 हो गया, 5π/6। ठीक है, वैसे तो 30 की होती है, लेकिन आपको जब माइनस दे रखा है और सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 - 30 करोगे आंसर, जो कि 150, 5π। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों जाना था? क्योंकि इसकी रेंज में आ रहा है 0 से π। अच्छा, इसकी रेंज में, कॉट की रेंज में तो -π/2 से +π/2 भी ले सकते थे। कॉट तो दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव तो कॉट इसमें होता है, सब में होता है। कॉट के लिए बात करें तो पॉजिटिव तो इसमें दे देगा, नेगेटिव इसमें भी दे देगा, इसमें भी दे देगा, तो इसमें ही क्यों लिया? हैं क्या? हाँ 10 में लिया तो कॉट में नहीं लेंगे। ऐसे तो ये साइन का लिया है, फर्स्ट और फोर्थ लिया है, कोसेक का भी फर्स्ट और फोर्थ ही लेंगे। देखो अगर यहाँ अगर वैसे ले लेते, अगर कॉट का क्या ले लेते, सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ ले लेते, -π/2 से +π/2 ले लेते। ठीक है, तो ये इंक्लूड तो हो जाते, ये इंक्लूड तो हो जाते, लेकिन बीच में से माइनस करना पड़ता है किसको? 0 को, क्योंकि कॉट 0 क्या होता है? कॉट 0 इनफाइनाइट होता है, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो कॉट 0 इनफाइनाइट होता है। तो इस तरीके से लेके 0 हटाना पड़ता, ठीक है, बीच में से। अभी क्या है? अभी 0 से π है, कंटिन्यूस है पूरी रेंज इसकी, बस इनको इंक्लूड नहीं किया, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि -π ये इंक्लूड नहीं है तो ये भी इंक्लूड नहीं है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? ग्राफ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये वाली चीज़ आपको। ग्राफ बना के दिखाऊंगा ना, जब इनके कल दिखा दूंगा ग्राफ, तो ग्राफ बनाएंगे हम इसके, तब आपको ये वाली की बात क्लियर होगी 0 से π क्यों ली गई है। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अभी जो मैंने बात कही वही बात है, लेकिन ग्राफ से आपको फीलिंग आएगी, अच्छा ये बात है। ठीक है, तो समझ पाए आप या नहीं इस प्रोसेस को पूरे को, कि ये कैसे निकाला, ये कैसे निकाला? कोई भी आंसर कर सकते हो आप, 100% है ना। तो 2.1 आप करके देख लेना, मुझे नहीं लग रहा कोई भी क्वेश्चन बचेगा आपका। ठीक है, 2.1 पूरी एक्सरसाइज करके देखनी है आपको। उसके आगे कल कुल ग्राफ वगैरह समझेंगे हम, और बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। वैसे चैप्टर तो छोटा सा है, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में तो थोड़ा कम आता है,
बट आपके मेंस वगैरह में कोई यूनिवर्सिटी का पेपर दोगे तो वहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा, छोटा चैप्टर है, आसानी से नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो बाकी चर्चा होएगी आप अब कल, लाइक शेयर कर देना भाई, ठीक है।